मुझसे नहीं होगा, फिलहाल मेरे कमरे से बाहर निकलो। वेदिका इस तरह जलील करके अपनी सास को कमरे से बाहर निकाल देती है। ये सब देखने के बाद कैलाशनी को अपनी गलती का एहसास होता है। मेरी छोटी बहू कितनी मतलबी और लालची है। अरे उसने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा, उसे तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है। कितनी गर्मी है, अब मैं क्या करूं। मोहिनी अपनी सास को इस तरह रोते हुए देख लेती है। माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? चलिए मेरे कमरे में आ जाइए, मेरे कमरे में पंखा चल रहा है। मोहिनी कैलाशनी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आती है और अपने बिस्तर पर लिटा देती है। पंखे की हवा तो लग ही रही थी, ऊपर से अब मोहिनी अपनी सास के हाथ वाले पंखे से हवा भी करने लगती है। आप सो जाइए, मैं आपकी हवा कर देती हूँ, आपको गर्मी नहीं लगेगी। मोहिनी इस तरह अपनी सास की अच्छे से देखरेख करती है। इसी के चलते कैलाशनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अगले दिन सुबह अपनी बहू से माफी मांगती है। मोहिनी बहू, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन देखो ना, इतनी अमीर होने के बाद भी वेदिका का दिल कितना छोटा है। उसे तो अपनी सास की पड़ी ही नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। छोटी बहू के आते ही मैं तुम्हें भूल ही गई। बस मुझे अमीर बहू के लाए हुए दहेज में एसी और फ्रिज ही दिखाई दिए। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मेरी माँ जैसी हो, आप मेरे साथ जैसा भी करोगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा आपको माँ का ही दर्जा दूंगी। मोहिनी की ये बात सुनते ही कैलाशनी बहुत खुश होती है। अब वो अपनी बहू मोहिनी के साथ पहले की तरह खुशी से रहने लगती है और वो उसका अच्छे से ध्यान भी रखती है। एक दिन कैलाशनी मोहिनी को नई साड़ी लाकर देती है। माँ जी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। बहू, इस साड़ी से कई गुना अच्छी तुम हो। तुम पर ये कलर बहुत प्यारा लगेगा। आप कहती हो तो बिल्कुल लगेगा। इस तरह कैलाशनी और मोहिनी का प्यार देखकर वेदिका को एक कमी सी महसूस होने लगती है। मुझे नहीं पता क्यों ये कमी सी महसूस हो रही है, जैसे मुझे जो प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। शायद इसमें मेरी ही कोई गलती है। नहीं तो माँ जी ने मुझे शुरू में बहुत प्यार किया था और मैंने उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया। वो बेचारी गर्मी में परेशान थी और मैंने उन्हें अपने कमरे से ही निकाल दिया। वेदिका ये सब सोचने के बाद अपनी सास से माफी मांगने के लिए उसकी सेवा करना शुरू कर देती है। जैसे ही उसे महंगे महंगे तोहफे देखकर मनाने की कोशिश भी करती है। माँ जी देखो ना, मैं आपके लिए कितनी अच्छी महंगी साड़ी लेकर आई हूँ। आज तक ऐसी साड़ी आपको जेठानी जी ने भी नहीं दी होगी। मुझे मोहिनी से कुछ चाहिए भी नहीं। उसने मुझे जितना प्यार दिया है उतना प्यार तुम मुझे कभी नहीं दे सकती। ये सुनते ही वेदिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी माना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैंने अपनी अमीरी का घमंड आपको बहुत दिखाया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। वेदिका की आंखों में आंसू देखकर कैलाशिनी समझ जाती है कि उसे उसकी गलती का एहसास है, जिसके चलते वो उसे माफ कर देती है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, इसलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा कभी ऐसा मत करना। वैसे तुम्हारे ही चलते मैंने भी एक सबक सीखा कि अमीर गरीब कुछ नहीं होता, प्यार प्रेम ही सब कुछ होता है। कैलाशनी ऐसा कहकर अपनी रोती हुई बहू को गले से लगा लेती है। इस तरह कैलाशनी की दोनों बहू अब घर के अंदर बहुत प्यार प्रेम से रहने लगती हैं। कुछ दिनों में कैलाशनी अपनी बड़ी बहू के कमरे में एसी लगवा देती है और वहीं वेदिका अपने पैसों से अपनी सास के कमरे में एसी लगवा देती है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।